सीतापुर नाम के छोटे से गांव में रघु अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। रघु अपने छोटे से खेत में खेती करता था। घर की जरूरतें पूरी करने के लिए कभी कभी वो मजदूरी भी करता। एक दिन, सुनो जी, घर की लकड़ियां खत्म हो गई है, अब चूल्हा कैसे जलाऊं? 2 दिन पहले ही तो लकड़ियाँ लाया था, इतने जल्दी कैसे खत्म हो गई? उन लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां पानी से गीली हो गई। ठीक है, मैं अभी कुछ सूखी लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। कुछ समय बाद रघु सूखी लकड़ियां लेकर आता है, जिसे देख राधिका बोलती है, बस इतनी सी लकड़ियां, इसमें तो बस आज ही का काम हो पाएगा। आज ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, कल सवेरे जल्दी उठकर जंगल जाता हूँ, तभी कुछ लकड़ियों का इंतजाम हो पाएगा। आज मैं वहाँ नहीं जा पाया। बस अब जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है, अभी जल्दी से खाना बनाती हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। कल सवेरे जंगल जाकर कुछ और लकड़ियां तोड़कर लाना, पर याद रखना उस घने जंगल के अंदर मत जाना। दूसरे दिन सुबह रघु अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियों की तलाश में निकल जाता है। ये पेड़ तो पूरा सूखा है, इसी को जल्दी से काटता हूँ। जैसे ही रघु पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे पेड़ से एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? रघु पेड़ को बोलता देख बहुत डर जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ सूखी लकड़ियाँ लेने आया था। शांत हो जाओ, घबराओ नहीं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अरे यहाँ मेरे प्राण संकट में है और तुम बोल रहे हो कि डरो मत। मुझे काटो मत, मैं एक जिंदा पेड़ हूँ। एक जादूगर ने अपने जादू से मुझे सूखा दिया है। मुझ में जान तो है, पर मैं एक सूखे पेड़ जैसे ही दिखूंगा, कभी हरा भरा नहीं बन सकता। मगर हाँ, तुम्हारी मदद से मेरी सूखी डालियों में फिर से जान आ सकती है। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें गंगा नदी के पवित्र जल को मेरी जड़ों में डालना होगा, तभी जादूगर के जादू का असर चला जाएगा और मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर मेरे ऐसा करने से तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जल्द ही गंगा नदी का जल लेकर यहाँ वापस आऊंगा। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। उस रात रघु को सोच में डूबा देख राधिका बोलती है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? कब से देख रही हूँ कुछ सोच रहे हो, क्या बात है? तभी रघु जंगल में हुई घटना के बारे में राधिका को बताता है। उसकी बातें सुनकर राधिका घबरा जाती है। मैंने तो आपको पहले से ही मना किया था उस घने जंगल के अंदर जाने के लिए। भला पेड़ पौधे भी कभी बोलते हैं, क्या पता कोई भूत पिशाच हो उस पेड़ में। आज के बाद कभी भी आप उस जंगल में नहीं जाओगे। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। उस रात रघु को नींद नहीं आई। उसे तो बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही वो राधिका को बिना कुछ बताए घर से निकल गया। गंगा नदी का पवित्र जल लेकर वो जंगल चला गया। रघु ने गंगाजल को सूखे पेड़ के जड़ों पर डाल दिया। रघु के गंगाजल डालते ही पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। आज तुमने मुझे फिर से नया जीवन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मुझ पर रोज एक जादुई फल आता है। उस फल को खाते ही तुम 1 से 3 हो जाओगे, यानी तुम्हारे 2 हम शक्ल बन जाएंगे। तुम उनसे जो चाहे वो काम करवा सकते हो। अरे वाह, इसका मतलब मेरे सारे काम, जैसे कि खेतों में हल चलाना, मजदूरी करना, बाजार जाना, सब काम जल्दी हो जाएंगे। तुम्हारा सब काम जल्दी हो जाएगा, मगर एक बात याद रखना, इस फल का जादू सिर्फ दिन में ही काम करता है। जैसे ही रात होगी तुम्हारे हम शक्ल गायब हो जाएंगे। रघु के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी से जादुई फल लेकर घर चला जाता है। राधिका, कहाँ हो तुम? ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। आप इतने सुबह उठकर बिना बताए किधर चले गए थे? और ये क्या है आपके हाथों में?
ये एक जादुई फल है जो मुझे उस जंगल वाले पेड़ ने दिया है। रघु राधिका को सारी कहानी बता देता है। मैंने कितने बार बोला आपको उस जंगल में मत जाओ, मगर आप हो कि मानते ही नहीं। तुम नाराज मत हो, अब देखो इस फल का जादू। रघु के फल खाते ही वहां पर 1 से 3 रघु नजर आने लगते हैं। अरे ये देखो, मैं तो सच में 1 से 3 हो गया हूँ। हे भगवान, ये कैसे सच हो सकता है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। राधिका, ये कोई सपना नहीं है, सब सच है। अब रोज सुबह रघु जंगल जाकर एक जादुई फल खाने लगा और 1 से 3 होकर अपने सारे काम करने लगा, जैसे कि खेती करना, मजदूरी करना, बाजार से सामान लाना। अब वो एक साथ कई काम करने लगा, जिसकी वजह से उसके घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। सुनिए जी, हमने जो नया खेत खरीदा है उसका काम कल से शुरू करना है, तो आज बाजार से आते आते सारा सामान लेकर आना। अरे इसकी चिंता तुम मत करो, ये सब काम तो हम तीनों 2 दिन में ही निपटा देंगे। वो तो है। रघु का एक पड़ोसी पोपटलाल रघु की तरक्की देखकर बहुत जल रहा था। इस रघु का तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, न जाने ऐसा कौन सा जादू है इसके पास कि पूरा खेती का काम अकेला ही कर रहा है। कुछ ही महीनों में इसने तो छोटे मकान से एक बड़ा मकान भी बना लिया। अरे भाई साहब, इतना ही नहीं, मैंने एक दिन रघु को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना कि वो जल्द ही एक नया ट्रैक्टर भी लेने वाला है। आखिर इसके कामयाबी का राज क्या है, इसका पता मैं लगा कर ही रहूंगा। उस दिन से पोपटलाल रघु के घर पर नजर रखने लगा। एक दिन, आप जल्दी से जंगल जाकर आइए, आज खेतों के साथ साथ घर पर भी बहुत काम करना है। हाँ, मैं जल्दी जाकर आता हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर पोपटलाल रघु का पीछा करने लगा। न जाने ये दोनों क्या बात कर रहे थे और ये रघु इतने सुबह जंगल की तरफ क्यों जा रहा है। पोपटलाल रघु का पीछा करते करते जंगल पहुंच जाता है और देखता है कि रघु पेड़ से फल तोड़कर खा रहा है। फल खाते ही रघु 1 से 3 हो जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, रघु के फल खाते ही वो 1 से 3 हो गया। अच्छा, तो इस जादुई फल की मदद से ही रघु अपने सारे काम इतने जल्दी कर रहा है। अभी तो पेड़ पर एक भी फल नजर नहीं आ रहा। मैं कल सुबह रघु से पहले आकर ये फल चुरा लूंगा। दूसरे दिन सुबह पोपटलाल रघु से पहले पेड़ के पास आ जाता है और फल तोड़कर खाता है। पोपटलाल के फल खाते ही उसके बदन में खुजली होने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे पूरे बदन में खुजली क्यों हो रही है? पापी इंसान, तेरे लालच की वजह से ही तेरी ये हालत हुई है। रघु की कामयाबी तुझसे देखी नहीं गई, इसलिए तू यहाँ फल की चोरी करने आया। तेरी इस गलती की सजा अब तुझे भुगतनी होगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे कोई है, मुझे बचाओ, ये खुजली अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वहां पर रघु आ जाता है और पोपटलाल को वहां देख चौंक जाता है। रघु भाई, मुझे बचाओ, वरना मैं खुजली करते करते मर जाऊंगा। पोपटलाल रघु को सब बातें बताता है। रघु को सब बात समझ में आती है और फिर वो पेड़ से बोलता है, आप इसको माफ कर दीजिए, दोबारा ये यहाँ नहीं आएगा। हाँ हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। आज रघु की वजह से तू बच गया, मगर इस जगह दोबारा कभी मत आना, वरना मुझसे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इतना सुनते ही पोपटलाल वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। घर आकर सारी बातें रघु राधिका को बताता है। ये पोपटलाल तो बहुत ही लालची इंसान निकला। पेड़ ने उसको अच्छा सबक सिखाया। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे परिवार पर और कोई संकट न आए। उस दिन के बाद रघु और राधिका अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही आराम से और खुशी खुशी बिताने लगे। नमस्ते दोस्तों, टैग फॉर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हम बच्चों के लिए मनोरंजक कहानियां बनाते हैं। इन दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल टैग फॉर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।